है, अब क्या वो करने वाले सर? एक तो पहली बात आपको उम्मीदवार बनाया गया है, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। अब क्या सर, किस तरीके से देखें सर, चुनाव आपको पार्टी लड़ा रही है, आपको उम्मीदवार बनाया है, आप पर भरोसा जताया है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सहित प्रदेश और देश के हमारे संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए मुझे टिकट दिया है। और ये जो टिकट दिया है, ये टिकट एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट पार्टी नेतृत्व ने दिया है। ये सम्मान जो मुझे दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष के रूप में मैंने राजनीति में काम करना प्रारंभ किया था। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष का सम्मान है। ये सम्मान गली और मोहल्ले में मतदाता पर्ची बांटने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। ये सम्मान जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, पूरे देश में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम गलियों के अंदर ठेले में अनाउंसमेंट करते थे, तांगे में अनाउंसमेंट करते थे, टेम्पो और जीप के अंदर अनाउंसमेंट करते थे, गली गली के अंदर हम लोग कमल का फूल बनाते थे, गली गली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनता तक, समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वहाँ पे पंपलेट और पोस्टर बांटते थे। ये एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का सम्मान किया। इसके लिए मैं देश और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में चुनौती क्या देखते हैं? क्योंकि आपकी जो काम करने का तरीका है, आपने जिस तरीके से महापौर रहते हुए काम किया है, उसका लाभ आपको भले ही मिलेगा, लेकिन और क्या चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, आज देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है। हमारे पास चुनौती है तो वो है विकास की चुनौती। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 बार भोपाल से पार्षद के रूप में टिकट दिया। भोपाल की जनता ने पार्षद के रूप में मेरा कार्यकाल देखा है। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर का आशीर्वाद दिया। भोपाल की जनता ने मेरा महापौर के रूप में कार्यकाल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व ने मुझ जैसे एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के ऊपर जो भरोसा दिलाया है, मैं निश्चित रूप से भोपाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं और उनकी समस्याओं का निराकरण करूं। और लगातार आज हमारा देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, विकास के नए नए कीर्तिमान रच रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम भोपाल का बेटा आलोक शर्मा करेगा, क्योंकि भोपाल लोकसभा का क्षेत्र मेरा परिवार है। भोपाल का मैं बेटा हूँ, यहाँ की जमीन, यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। भोपाल को लेकर मैं भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर मैं एक रोड मैप बनाने वाला हूँ। हमारा आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार की मंशा है, उस हिसाब से हमारे भोपाल का विकास किस प्रकार से हो रहा है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनको लेकर आएंगे, जनता से संवाद करेंगे और जनता से संवाद करके बहुत ही जल्दी हम भोपाल का चुनावी मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे, जिसमें कि आने वाले समय में हमारा भोपाल स्मार्ट भोपाल तो हो ही गया है, हम इस भोपाल को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किस तरीके की रणनीति इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी? क्योंकि बड़े ही अंदाज आपके अलग हैं, काम करने का तरीके अलग हैं, और तरीके के साथ में लोगों से मेलजोल करने का भी तरीका अलग है आपका। निश्चित रूप से हम जनता का सीधा संवाद करेंगे। जनता के साथ एक जनप्रतिनिधि की भूमिका कैसी होना चाहिए, एक उनका सांसद कैसा होना चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुसार हम काम करेंगे। आज मोदी सरकार की गारंटी है। आज मोदी जी ने अगर कुछ बोल दिया है तो देश की जनता उनको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बार भोपाल सीट भी हम लाखों मतों से जीतेंगे और भोपाल में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर विजय श्री का वरण करेगी।
अभी अभी लगभग 5 से 6 सीटों पर नाम घोषित नहीं किए गए हैं, कैसे देखें, क्योंकि छिंदवाड़ा को भी अभी छोड़ा गया है और जो पिछले दिनों एपिसोड देखने को मिला उससे क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड संगठन है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेता नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके ऊपर निर्णय करने वाला है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा। प्रथम सूची जारी हुई है, दूसरी सूची में भी बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे और इस बार हर हालत में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा भी हम कांग्रेस से छीनकर 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। भोपाल शहर के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जब आप काम करेंगे तो कैसे, कौन से बड़े आयाम होंगे जिनको